हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद आपको दिल में एक सुकून मिलने लगेगा कि भारत की एक रणनीति जिसके तहत हमने कश्मीर से 370 हटाया, पाकिस्तान को घुटने पर टिकाया, उसके परिणाम आज हमारे सामने सुर्खी बनकर हैं। जी हां साथियों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि कश्मीर का वो भाग जिसे पाकिस्तानियों ने जबरन कब्जा लिया था देश की आजादी के समय, कबीले बनकर के कश्मीर के जिस हिस्से पर घुसकर कब्जा कर लिया था, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उन कश्मीरियों को जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं उन्हें नाम दिया गया आजाद कश्मीर। वहां पर मांग उठी है और मांग उठी है इस बात की कि हमें आपके साथ नहीं रहना। पहले भी इन्होंने कहा था कि रास्ते खोल दो, हम इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें आजाद कर दो। अब ये जो आजादी की मांग है ये भारत के लिए कितने गौरव के क्षण लाती है ये तो आपके लिए जानने योग्य है ही। साथ में एक और खबर है जिससे कि भारत ने जो अभी कश्मीर को लेकर फैसले लिए थे, जिसमें 370 हटा करके वहां पर पूरी तरह से केंद्र का शासन और भारत के साथ उसे जो आत्मसात किया गया था उसके परिणाम देखने को मिले हैं। आज के सेशन में इन विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। बताएंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हालात बिगड़े हुए हैं, साथ में यह भी बताएंगे कि यहां पर बिगड़े हालातों के चलते किस प्रकार गोलियों से प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कर्जे की हालत में भी बड़े सारे पैकेज की घोषणा की है। कंगाली में पाकिस्तान ने अपना आटा गीला कर लिया है, उस बारे में भी चर्चा होगी। साथ में आजादी का जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसे इसके साथ साथ आप सभी लोग जो चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना आपको कोई खर्चा नहीं दिलाता लेकिन हमारी टीम को और मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इस जगह पर जब हमने सेशन किया था तब भी आपको शुरुआती रुझान बताए थे कि किस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जो लोग इस सेशन को नहीं देख पाए वो इसको और जाने, और क्योंकि आज तो यहां पर आजादी के नारे लगने लग गए, गोलीबारी चलने लग गई, दुनिया की मीडिया को मजबूरी में इसे कवर करना पड़ गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट सोचिए कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे इन्हें अल जजीरा हो या फिर अमेरिकी अखबार हो या बीबीसी हो, वो अपने यहां जगह नहीं दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही कुछ चल रहा है, और इंडिया में हुआ होता तो सब अपना बाइनोकुलर लेके बैठे होते। लेकिन फिलहाल इन लोगों ने भी इसे कवर किया, तो थोड़ा सा स्थिति को समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उस जम्मू कश्मीर के हिस्से को आजादी के बाद पाकिस्तान ने धोखे से अपनी फौज के थ्रू कब्जे में ले लिया। एक ऐसा हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा आज भी बरकरार रखा हुआ है। इस हिस्से को जिसे हम अपना कहते हैं, अभी ऑन पेपर तो यह हमारा है लेकिन इन रियलिटी इस पर पाकिस्तान का बड़े से हिस्से पर कब्जा है। इस क्षेत्र को पाकिस्तान आजाद कश्मीर नाम देता है और इस वाले क्षेत्र को भारत अधिकृत कश्मीर यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, पाकिस्तान की भाषा में अगर मैं बात करूं तो। यह वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मुजफ्फराबाद नाम का जो स्थान है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है। इनमें मुजफ्फराबाद, बाघ, कोटली, मीरपुर, इन क्षेत्रों में प्रोटेस्ट चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारत के साथ पाक कश्मीर मिला था, उस समय पर जब हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे कि हम विलय पत्र पर शासन करना, मतलब आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं, उसी समय पर पाकिस्तानी कबीले, मतलब पाकिस्तानी सेना कबीले की वेशभूषा में कश्मीर पर चढ़ाई कर दी थी और चढ़ाई करके एक लंबे से हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और भारत सरकार ने यूएन का इंटरफेरेंस मांगा और उस यूएन के इंटरफेरेंस से दोनों की स्थिति को स्टेटस क्वो दे दिया गया कि आप बस यहीं पर बने रहिए। और लगभग 740 किलोमीटर की एक सीमा रेखा उस समय बनी थी, जो बाद में शिमला समझौते के माध्यम से एलओसी नाम से जानी गई, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी गई। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एलओसी है जिसके उस तरफ हम पाकिस्तान और इस तरफ हम भारत मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा की पूरा क्षेत्र हमारा है। भविष्य में भारत सरकार इसी को लेकर कार्य भी करेगी, ऐसा अभी
बयानों में नजर आ रहा है। इस अधिकृत कश्मीर से कुछ तस्वीरें इस प्रकार की बाहर आई, जिसमें लोग सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। इन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों ने जहां पाकिस्तान के झंडे को किनारा किया हुआ था, वहीं भारत के झंडे को अपनाया हुआ था। आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिससे इन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रोटेस्ट की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। यहां पर आपके सामने ये जनता दिखाई दे रही है, आप यहां पर जनता देखें, आपको यहां पर जनता सड़कों पर दिख रही है। ये सब अलग अलग जगह हैं जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और ये जनता सड़कों पर उतर करके पाकिस्तानी प्रशासन से तंग होकर प्रोटेस्ट कर रही है। इन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में इस समय इतनी महंगाई है कि उसके चलते कश्मीर के रिसोर्सेज यूज कर रही पाकिस्तान सरकार उन्हें कुछ भी नहीं दे रही है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा किया, तो निश्चित ही कश्मीर के लोगों को कुछ मीठी गोली खिलानी थी, क्योंकि जबरन कब्जा था। जबरन कब्जा था तो पाकिस्तान ने कश्मीर के इन लोगों से कहा कि हम आपकी आजादी के समर्थक हैं। आपका कश्मीर का यह क्षेत्र, जो कि जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इसे आने वाले समय में आजाद जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाएगा। आज भी इसका नाम पाकिस्तान में आजाद कश्मीर बोला जाता है। तो फिर आप कहेंगे तो पाकिस्तान अधिकृत क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही यहां पर सारे नियंत्रण करती है, लेकिन जनता को दिखाने के लिए यहां पर इनकी अपनी एक संसद बनवाई गई, इनका ही प्रधानमंत्री बिठाया गया। कश्मीर के अंदर जो आजाद कश्मीर या पीओके वाला जो हिस्सा है, वहां पर उसका अपना प्रधानमंत्री बनाया गया, उसका अपना राष्ट्रपति बनाया गया, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, ऐसे आजाद कश्मीर के लिए एक पूरा सेटअप बनाया गया। अब चूंकि यह सेटअप केवल दिखावा था, क्यों? क्योंकि कंट्रोल तो पाकिस्तान ही कर रहा था। पूरी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स कर रहे थे। पाकिस्तान जितना मर्जी पड़े यहां के संसाधनों को वसूल रहा था। चूंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नदियां हैं, बहुत सारी सिंधु की सहायक नदियां यहां से होकर गुजरती हैं, बड़ी जलमात्रा यहां पर है, तो उससे विद्युत का उत्पादन भी बहुत होता है। यह वही क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान ने चीन को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए दे दिया कि आप यहां से होकर के हमारे यहां से सड़कें डाल लीजिए। एक तरह से जनता को तो लॉलीपॉप पकड़ाई कि आपका अपना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहां के फैसले हम लेंगे। पाकिस्तानी जनता को यह दोहरा शासन पसंद नहीं आया। पाकिस्तान की जो मतलब ये जो आजाद जम्मू कश्मीर जिसे बोलते हैं, यहां की जनता ने इस विषय पर रिएक्शन दिया। अब जब उन्हें यह समझ में आया कि यह तो बेवकूफ बनाने जैसा है। उन्हें यह समझ में कैसे आया? उन्हें समझ में आया जब भारत ने ऐसा ही एक स्पेशल स्टेटस, जो कि जम्मू कश्मीर को दिया हुआ था 370 के प्रावधानों में, जब उसे हटाया, तो हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को जो प्रोग्रेस मिली, वो प्रोग्रेस इतनी सकारात्मक थी कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं। विचार कीजिए कि 2019 से 24 के बीच में अभी तक कोई भी बंद जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। इतनी जबरदस्त संख्या, लगभग 23 मिलियन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जा चुके हैं। शांति का एकदम माहौल है, पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हो रही है। विदेशी कंपनियां आकर मॉल खोल रही हैं, मल्टीपल संख्या में पिक्चर हॉल्स खुल रहे हैं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फरारी की रेस हो रही है। इन सब चीजों के चलते G20 की समिट हो रही है। इन सब चीजों के चलते इन्हें समझ में आया कि यार, हमें इन लोगों ने स्पेशल स्टेटस के नाम पर आजाद कश्मीर नाम तो दे दिया, लेकिन उस नाम के बदले हमारा सब कुछ छीन लिया। यानी इन्होंने केवल बेवकूफ बनाया कि देखो तुम्हारा निर्णय तुम लेते हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इनकी जनता सड़कों पर उतरी और उन्होंने डिमांड की कि पहले तो ये जो दोहरा शासन है ना, हम इसके खिलाफ हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो दोहरा शासन के खिलाफ है। जैसे भारत में चल रहा था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, भारत का अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, हमारा अपना झंडा था। ऐसी स्थिति से क्या ये आजाद कश्मीर के लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं? क्या वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें वैसे ही अपने साथ मिला ले जैसे भारत ने अभी जम्मू कश्मीर को मिलाया है? नहीं, ये रिवर्स चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि तुम्हारे इस ढकोसले के कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया है। तो बोले तुम्हारा वाला जो मामला है ना वो बिल्कुल हटा दो। उम्मीद है कि अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार मैप पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, इस चीज को समझिए। ये वाला जो क्षेत्र है जिसको भारत ने 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, भारत ने इसका स्पेशल स्टेटस हटा के पूरा भारत में एक कर लिया। अब ये कंप्लीटली भारत की तरह ही यहां पर भी मनरेगा चल रहा है, यहां पर भी राइट टू एजुकेशन चल रहा है, आयुष्मान भारत चल रहा है, यहां पर भी वो सारी स्कीम्स चल रही हैं, उज्ज्वला चल रही है, हर घर शौचालय चल रहा है, यहां पर भी सारी वो फैसिलिटीज चल रही हैं जो शेष भारत में चल रही हैं। पहले इनको स्पेशल स्टेटस देके यह कहा हुआ था कि आप अपना फेट खुद डिसाइड करते हैं। बिल्कुल वैसा ही जम्मू कश्मीर का ये वाला जो हिस्सा है, इसने पाकिस्तान ने इनको दिया हुआ था और एक लेवल तक दिया हुआ था। किस लेवल तक? आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट, आपका अपना प्रधानमंत्री, आपका अपना राष्ट्रपति, आपकी अपनी संसद, आपका अपना झंडा। तो इन्हें ऐसा फील कराया जाता था कि आप आजाद हैं, हम तो आपकी हिफाजत करने के लिए साथ में हैं। कौन? पाकिस्तान आपकी हिफाजत करने के लिए साथ में है। आप अगर कश्मीर में किसी से मिलेंगे तो कश्मीरी लोग इस जगह को आजाद कश्मीर के नाम से ही बोलते हैं कि आजाद कश्मीर है उस तरफ। आजाद का मतलब पाकिस्तानियों ने इतना आंखों में धूल झोंक दिया। लेकिन भारत में हुई प्रोग्रेस से इन लोगों की आंखें खुली। पहले अपन जब बोलते थे तो लोग कई ऐसे हमारे देश के भी लिबरल्स ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि ये फर्जी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये प्रोटेस्ट तो झूठ नहीं है, ये एआई से बने हुए प्रोटेस्ट नहीं है, ये रियल प्रोटेस्ट हैं। और ये रियल प्रोटेस्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें आजादी अब वाकई में चाहिए। कैसी आजादी चाहिए? हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। उम्मीद है अब आपको थोड़ा बात समझ में आ रहा होगा कि ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना, हम अलग से ही रहना चाहते हैं। हमारा अगर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, तो इसे रहने दो। तो आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, ऐसा क्यों? आपने तो इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, पाकिस्तानियों ने तो आजाद कहा हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी समझिए। इसके पीछे की असली कहानी यह है कि पाकिस्तान के पाप इसे भी ढोने पड़ रहे हैं। कैसे? असल में पाकिस्तान के अंदर इस समय इतनी महंगाई है, बिजली के दाम, आटे के दाम, चावल के दाम, ये सब आसमान छू रहे हैं और उनका असर इन पर भी आ रहा है, जो कि एकदम जबरदस्त तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज लेके बैठे हैं। आप सोचिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर यहां से ना निकला होता तो पाकिस्तान का तो ख्वाब ही अधूरा रह जाता चाइना से कर्जा लेने का। तो सोचो, कर्जे दिलवाने में यह वाला क्षेत्र काम आया। नंबर दूसरा, आज जम्मू कश्मीर से निकलकर जो सिंधु नदी जा रही है वो इसी क्षेत्र के कारण पंजाब को खुशहाल कर रही है। इस क्षेत्र में नदी का और इतना जबरदस्त जल बहाव है कि बिजली उत्पादन में जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस आजाद कश्मीर का पाकिस्तान में बड़ा रोल है। तो इनके यहां की बिजली, इनके यहां का क्षेत्र, इनके यहां के रिसोर्सेज, इन सब का उपयोग करता है पाकिस्तान, लेकिन बदले में इन्हें अपनी कंगाली भेंट में दे देता है। इनकी जो कंगाली भेंट में मिलती है उससे ये लोग त्रस्त हो गए। इन्होंने कहा कि ये जो महंगाई है, इस महंगाई को हम आपकी वजह से भुगत रहे हैं। आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान का जो हाल है वो हर जगह, बलूचिस्तान पाकिस्तान से खफा चल रहा है, अब ये वाला क्षेत्र अलग चल रहा है कि आप लोग हमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमें अलग कर दीजिए। इन्हीं मांगों को लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए और इन्होंने अपने प्रोटेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रखी वो ये थी कि एक तो आप हमारी जो बिजली है ना उसे मुफ्त करिए, जब यहां से पैदा हो रही है जितने में आप यहां से खरीदते हैं उतने में ही हमें दीजिए। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो यहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिठा रखे हैं, इनको ये जो स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है, इतनी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जबरदस्ती हमारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, इनको वापस करिए। हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल आजादी। आप सोचिए, जब इस प्रकार की आजादी की डिमांड की तो वो पाकिस्तान जो कश्मीर के नाम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, यूनाइटेड नेशंस में, टर्की के पास, ओआईसी में जा जा करके दरियाई घोड़े की तरह आंसू बहाता है, वो पाकिस्तान आज किस मुंह छुपा है? इन तस्वीरों को देखिए। आज आपको यह समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के हमदर्द लोग हमारे देश में रहते हैं उन्हें भी समझ में आना चाहिए
कि पाकिस्तान के भीतर उठ रही है आजादी की मांग पाकिस्तान के ही रवैये को दुनिया के सामने उजागर कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान इसके दम पर दुनिया भर में कहता था कि मैं जम्मू कश्मीर में भी ऐसी ही आजादी चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी चाहता हूं कि वो लोग आजाद रहें। अरे तुम्हारे यहां से खुद का जो कब्जा है वो तो संभल नहीं रहा, वो भारत के करतूत हैं, क्योंकि भारत ने वो करके दिखा दिया है कि भारत क्या है। और उन लोगों को स्वतः ही समझ में आ गया है तुमको कब्जाने के लिए हमें सेना भी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, खुद से ही लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले आएंगे, ऐसे हालात कर देंगे। फिलहाल के लिए जो तुर्की इनके साथ आता था, कहता कि मैं जम्मू कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, ओआईसी के पास जाकर जब कश्मीर में ये जाकर चिल्लाते थे कि देखो वहां क्या हो रहा है, यूएन में ये सब लोग जा जाकर के रोते थे कि देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, आज उन्हें यहां के रोते हुए लोग देखने चाहिए। ये लोग देखिए जिनको टीयर गैस चलाकर, आंसू गैस चलाकर भगाया जा रहा है, आजादी की मांग करने वाले लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं, महंगाई से राहत चाहने वालों पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। यहां पर आप लोगों को तितर बितर होते देख सकते हैं। अरे और तो देखिए मदरसों में जहां बच्चे शिक्षा ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आजाद कश्मीर में, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। मदरसों के अंदर बच्चों को रोते हुए, बिलखते हुए, आंखों पर पट्टी बांधते हुए देख सकते हैं कि यहां पर क्या हालात हैं, किस तरह से प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यहां पर बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जे में लिए बैठा है, वहां के हालात दुनिया के सामने आ गए। ये पाकिस्तान का चरित्र है जो दुनिया के सामने उजागर हो गया है। इस बात को लेकिन दुनिया भर ने उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके पीछे देरी बहुत हुई। भारत के बहुत से पत्रकार, बहुत से मीडिया हाउसेस और बहुत से एक्टिविस्ट ने जब इस चीज को पब्लिक में उठाना शुरू किया कि अब कहां गई वो मीडिया जो हमारे देश में आकर के तो पूरा बाइनोकुलर लेकर बैठती थी कि देखिए क्या हो रहा है, अब कहां है। इतना ज्यादा रिएक्शंस आने के बाद फाइनली 2-3 न्यूज चैनल्स ने जाकर अब इसे कवर किया है। फिलहाल के लिए पीओके के अंदर उत्पादन की लागत को लेकर के, जम्मू कश्मीर में जो विशेष रूप से पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर को कुछ सब्सिडीज दी हुई थी, उनको बढ़ाने को लेकर, ब्यूरोक्रेसी की सुविधाओं को लेकर बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें इस महंगाई से राहत चाहिए और हमें चाहिए केवल और केवल आजादी। अब आपको लगेगा आजादी का कहां मांग हो रहा है, तो आप न्यूज देख लीजिए, शाउटिंग होते हुए देख रहे हैं, है हक हमारा आजादी। ये आजादी के नारे लगाते हुए लोगों को आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि ये मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग अपने हकों की मांग जब कर रहे थे तब इन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, और गोलियां चलाई गई उसके चलते यहां पर लोग मारे गए। तो क्या इन्होंने कुछ नहीं किया जो दुनिया भर में जाकर कश्मीर का ढिंडोरा पीटते हैं? किया। इन्होंने फिर से इसे पैसे में खरीदने का प्रयास किया। क्या किया? हालांकि इनके पास खुद के पास पैसा नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 2300 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस कर दिया। 2300 करोड़ इतने हैं क्या इनके पास? इनके पास 718 हिंदुस्तानी, मतलब अगर 718 करोड़ हिंदुस्तानी रुपये में अगर बात की जाए तो इन्होंने इतना पैकेज अनाउंस कर दिया है इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए कि इस पैसे से यहां के लोगों की जरूरतें पूरी कर दी जाएं। महंगाई के नाम पर जो सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को चूंकि जबरन कब्जा के बैठा हुआ है, तो वह अपने स्तर पर खुद भूखा मरते हुए भी यहां के लोगों को सस्ते में भोजन खिलाकर, सस्ते में बिजली देकर पाकिस्तान के साथ रखने का प्रयास करता है। भारत ने तो पूरी तरह से स्पेशल स्टेटस समाप्त कर दिया, उसके भी परिणाम सार्थक हैं। और ये लोग पैसे देकर के भी जिस क्षेत्र को रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग इनके साथ नहीं रह रहे हैं। इस पर इनका बयान आता है और ये बयान में कहते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी की विशेषता है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं। वाह, इनका बयान देख करके आनंद आ गया। पीसफुल प्रोटेस्ट आर द ब्यूटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में जब प्रोटेस्ट होते हैं तो तुम काहे बाहर निकल आते हो? हमारे देश में जो प्रोटेस्ट हुए, फिर चाहे वो सीएए के प्रोटेस्ट हुए हो, चाहे फिर 370 को लेकर के प्रदर्शन हुए हो, जनता जब सड़कों पर आती है तो फिर तुम काहे चश्मा लगा के बाहर आ जाते हो कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है? तुमको तब डेमोक्रेसी नहीं दिखाई देती। और डेमोक्रेसी की बात करने वालों, तुमने तो पूरी तरह से सिस्टम को हैंग कर रखा है, हैक कर रखा है। तुम्हारे आज तक एक प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है, फिर तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, कहते हो कि यह ब्यूटी है डेमोक्रेसी की। खैर, दुनिया को तुम्हारा यह चरित्र भी दिखना था जो दुनिया को दिख गया है।
भारत की तरफ से हालांकि इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। भारत कह रहा है कि ये अपनी मौत खुद मरेंगे। पाकिस्तान ने इस स्थिति पर कंट्रोल करते हुए कि यार ये महंगाई से कहीं हमसे दूर ना चले जाएं, इन्होंने यहां पर कई वस्तुओं को सस्ते दामों में उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया है। बिजली तो यहां पर ऑलरेडी सस्ती कर दी गई है, लेकिन इनकी आजादी की मांग नहीं रुकी। आप विदेशी मीडिया में आज और कल छपी हुई खबर देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इतने दिनों बाद इसे कवर किया, क्योंकि ये मानकर चलते थे कि कश्मीर में तो पाकिस्तान ने कंट्रोल कर ही रखा होगा। हालात इन लोगों ने भी कंट्रोल के बाद में कवर किए कि क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट। अब क्या हुआ कि यहां पर ये जो आजादी के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान पहली बार इन्हें सुन रहा था। इतना उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सेना के सामने कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, वो तो सबका गला दबा के रखता है। अब जब आजादी के नारे यहां लगने लगे तो पाकिस्तानी सेना ने आजादी के नारे लगा रहे लोगों पर गोली चला दी। यह आज की खबर देख रहे हैं जिसमें 3 लोग मारे जाने की खबर है। हालांकि यह रिपोर्ट ही है, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल्स भी वहां नहीं गए, तो फिर कैसे पता चला? वहां के लोकल न्यूज चैनल्स में यह खबर आई। सबसे बड़ी बात, यहां पर कुछ जो लोकल रिपोर्टर्स हैं जो यहां पर अभी इस आंदोलन के खत्म होने के बाद घर लौट रहे थे, उन्होंने ऐसे कुछ ने आजादी चैंटिंग जारी रखी कि हमको तो आजादी ही चाहिए। तो उन लोगों को यहां पर गोलियां चलाकर मारा गया है। यह खबर दुनिया के सामने निकल कर आ गई। फिलहाल के लिए पाकिस्तान पैसे देकर के इस मामले को दबाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन इस पूरे पैसे के बावजूद भी लोगों के अंदर यह बात आ चुकी है कि हम पर शासन करने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ना कि हमको साथ में लेकर शासन किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल यहां के राष्ट्रपति ने भी, जम्मू कश्मीर नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने लोगों से कहा है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि दुश्मन हमारी इन चीजों का फायदा उठा सकता है। आइए यहां पर इनका बयान पढ़िए कि दुश्मन अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा ना उठा ले, मतलब इंडिया इस समय पीओके पर कब्जा करने ना चला जाए। क्या यह कहना चाहते हैं जरदारी साहब? खैर कोई नहीं, जनता खुद चली आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और हमको प्यार दर्शाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं तो आपका बहुत मेहरबानी होगा।